बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का उत्तरकांड चल रहा है और आज है एकोनाशीतितमः सर्गः 80वां सर्ग। इक्ष्वाकु पुत्र राजा दंड का राज्य। तदद्भुततमं वाक्यं श्रुत्वागस्त्यस्य राघवः गौरवादविस्मयाच्चैव भूयः प्रष्टुं प्रचक्रमे। अगस्त्य जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर भी श्री रघुनाथ जी के मन में उनके प्रति विशेष गौरव का उदय हुआ और उन्होंने विस्मित होकर पुनः उनसे पूछना आरंभ किया, भगवन, वह भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे, पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था? वे विदर्भराज उस सूने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए? यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। श्री राम का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि अगस्त्य जी पुनः इस प्रकार कहने लगे। श्री राम, पूर्व काल के सतयुग की बात है। दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उनके एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाले थे। अपने उन ज्येष्ठ एवं दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उनसे कहा, बेटा, तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। रघुनंदन पुत्र इक्ष्वाकु ने पिता के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने पुत्र से बोले, परम उदार पुत्र, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम राजवंश की सृष्टि करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के ही किसी को दंड ना देना। अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है, वह विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। इसलिए महाबाहु पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना। ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पुत्र को बहुत सा संदेश देकर मनुष्य समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। उनके ब्रह्मलोकवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। तब यज्ञ, दान और तपस्या रूप विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनुपुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए, जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। तात रघुनंदन उनमें से जो सबसे छोटा पुत्र था, वह मूढ़ और विद्याहीन था, इसलिए अपने बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था। इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, ऐसा सोचकर पिता ने उस मंदबुद्धि पुत्र का नाम दंड रख दिया। श्री राम शत्रुदमन नरेश उस पुत्र के योग्य दूसरा कोई भयंकर देश न देखकर राजा ने उसे विंध्य और शैबल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। श्री राम पर्वत के उस रमणीय तट प्रांत में दंड राजा हुआ। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत ही अनुपम और उत्तम नगर बसाया। प्रभु उसने उस नगर का नाम मधुमंत रखा और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर राजा दंड ने पुरोहित के साथ रहकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस राज्य का पालन आरंभ किया। उस समय वह महामनस्वी महाराज कुमार था तथा महान राजा दंड शुक्राचार्य के साथ रहकर अपने राज्य का उसी तरह पालन करने लगा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे एकोनाशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। 80तमः सर्गः। राजा दंड का भार्गव कन्या के साथ बलात्कार। महर्षि कुंभज श्री राम से इतनी कथा कहकर फिर इसी का अवशिष्ट अंश इस तरह कहने लगे। काकुत्सत। तदनंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक वहां अकंटक राज्य किया।
तत्पश्चात किसी समय राजा मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। वहाँ शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, वन प्रांत में विचर रही थी। दंड ने उसे देखा। उसे देखते ही वह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर उसके पास जाकर उस डरी हुई कन्या से बोला, सुश्रोणी, तुम कहाँ से आई हो, अथवा शुभे, तुम किसकी पुत्री हो? सुभानने, मैं कामदेव से पीड़ित हूँ, इसलिए तुम्हारा परिचय पूछता हूँ। मोह से उन्मत्त होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनयपूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया, राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्यकर्मा शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। राजन, बलपूर्वक मेरा स्पर्श ना करो। मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। नरश्रेष्ठ वे महातपस्वी हैं। यदि कुपित हो जाएं तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं। यदि मुझसे तुम्हें दूसरा ही काम लेना हो, अर्थात यदि मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो, तो धर्म शास्त्रोक्त सन्मार्ग से चलकर मेरे महातेजस्वी पिता से मुझको मांग लो, अन्यथा तुम्हें अपने स्वेच्छाचार का बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता अपनी क्रोधाग्नि से सारी त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं। अतः सुंदर अंगों वाले नरेश, तुम बलात्कार ना करो। तुम्हारी याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। जब अर्जा ऐसी बातें कर रही थी, उस समय काम के अधीन हुए दंड ने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिए और इस प्रकार उत्तर दिया, सुंदरी, कृपा करो, समय न बिताओ। वरान ने तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी कोई चिंता नहीं है। भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। अत्यंत व्याकुल हुए मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में भर लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, तो भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम किया। वह अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अर्जा भी भयभीत हो रोती हुई आश्रम के पास ही अपने देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी। इत्यार्षि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे अशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 81तमः सर्गः। शुक्र के शाप से सपरिवार राजा दंड और उनके राज्य का नाश। 2 घड़ी बाद किसी शिष्य के मुँह से अर्जा के ऊपर किए गए बलात्कार की बात सुनकर अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्र भूख से पीड़ित होकर शिष्यों से घिरे हुए अपने आश्रम को लौट आए। उन्होंने देखा अर्जा दुखी होकर रो रही है। उसके शरीर में धूल लिपटी हुई है तथा वह प्रातःकाल राहुग्रस्त चंद्रमा की शोभाहीन चांदनी के समान सुशोभित नहीं हो रही है। यह देखकर विशेषता भूख से पीड़ित होने के कारण देवर्षि शुक्र का रोष बढ़ गया और वे तीनों लोगों को दग्ध से करते हुए अपने शिष्यों से इस प्रकार बोले, देखो, शास्त्र विपरीत आचरण करने वाले अज्ञानी राजा दंड को कुपित हुए मेरी ओर से अग्निशिखा के समान कैसी घोर विपत्ति प्राप्त होती है। सेवकों सहित इस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ गया है, जो प्रज्वलित आग की दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है। उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया है, तब इसे उस पाप कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। पाप कर्म का आचरण करने वाला वह दुर्बुद्धि नरेश 7 रात के भीतर ही पुत्र, सेना और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। खोटे विचार वाले इस राजा के राज्य को, जो सब ओर से 100 योजन लंबा चौड़ा है, देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। यहाँ जो सब प्रकार के स्थावर जंगम जीव निवास करते हैं, इस धूल की भारी वर्षा से सब ओर विलीन हो जाएंगे। जहाँ तक दंड का राज्य है, वहाँ तक के समस्त चराचर प्राणी 7 रात तक केवल धूल की वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए शुक्र ने उस आश्रम में निवास करने वाले लोगों से कहा, दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश हैं, उनमें जाकर निवास करो। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस राज्य से निकल गए और सीमा से बाहर जाकर निवास करने लगे। आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कहकर शुक्र ने अर्जा से कहा, खोटी बुद्धि वाली लड़की, तू यहीं इस आश्रम में मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करके रह।
अर्जे, यह जो 1 योजन फैला हुआ सुंदर तालाब है, इसका तू निश्चिंत होकर उपभोग कर और अपने अपराध की निवृत्ति के लिए यहाँ समय की प्रतीक्षा करती रहे। जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे, वे कभी भी धूल की वर्षा से मारे नहीं जाएंगे, सदा बने रहेंगे। ब्रह्मर्षि का यह आदेश सुनकर वह भृगु कन्या अर्जा अत्यंत दुखित होने पर भी अपने पिता भार्गव से बोली, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शुक्र ने दूसरे राज्य में जाकर निवास किया तथा उन ब्रह्मवादी के कथनानुसार राजा दंड का वह राज्य सेवक सेना और सवारियों सहित 7 दिनों में भस्म हो गया। नरेश्वर, विंध्य और सैवलगिरी के मध्य भाग में दंड का राज्य था। काकुत्सथ धर्म युग कृतयुग में धर्म विरुद्ध आचरण करने पर उन ब्रह्मर्षि ने राजा और उनके देश को शाप दे दिया। तभी से वह भूभाग दंड का रंड कहलाता है। इस स्थान पर तपस्वी लोग आकर बस गए, इसलिए इसका नाम जन्म स्थान हो गया। रघुनंदन, आपने जिसके विषय में मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। वीर, अब संध्योपासना का समय बीता जा रहा है। पुरुष सिंह सब ओर से सब महर्षि स्नान कर चुकने के बाद भरे हुए घड़े लेकर सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं। श्री राम वे सूर्य वहाँ एकत्र हुए उन उत्तम ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा पढ़े गए ब्राह्मण मंत्रों को सुनकर और उसी रूप में पूजा पाकर अस्ताचल को चले गए। अब आप भी जाएं और आचमन एवं स्नान आदि करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 81तमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।